साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी जीएनएस स्कूल बदहाल में। जी हाँ, यहाँ पे जश्न का माहौल है और हो भी क्यों नहीं। कुछ दिन पहले सेकेंडरी का सीनियर सेकेंडरी के रिजल्ट्स आए, उसके तुरंत बाद में कल जेई मेन जो एडवांस है उसका रिजल्ट आया। और जेई एडवांस का जो रिजल्ट है वो अपने आप में बड़ी बात है, विशेष तौर से अपने जैसे ग्रामीण परिवेश के लिए। तो उसमें जीनियस स्कूल के करीबन 5 बच्चे और एक बच्चा लास्ट ईयर जो आईआईटी बीएचयू में है उसमें हुआ। हम इन बच्चों से बात करते हैं क्या कुछ इनका रिजल्ट रहा, कैसा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चौधरी है। आशीष चौधरी। कहाँ से? मैं यहीं के पास के गांव इटावा से हूँ। ठीक है, आपका नाम बेटा? मिथिलेश गढ़वाल। मिथिलेश गढ़वाल। कहाँ से? तुर्कियाबास पास। साहिल सांबरिया। साहिल सांबिया। कहाँ से? बदाल से। बदाल से। आपका नाम? हेमंत बाजिया। हेमंत बाजिया। कहाँ से? जूनसिया। अरविंद बिजारनिया, गांव लाला सर। लाला सर से। गौरव चौधरी यहीं के पास के इटावा गांव से। गौरव चौधरी इटावा से। ठीक है, और हमारे साथ ये स्कूल के निर्देशक धर्मपाल जी बैठे हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रहलाद जी। तो जो फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा आपका? फर्स्ट रिएक्शन मेरे मामा जी ने और मेरे पिताजी ने मेरे को रिजल्ट बताया तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। रैंक कौन सी रही अब? मेरी ऑल इंडिया रैंक 13,800 और ओबीसी कैटेगरी रैंक रही 3,200। अभी आप क्या कर रहे हैं? कौन सी स्ट्रीम में, कौन सी ब्रांच? मैं अभी आईआईटी बीएचयू वाराणसी के केमिकल ब्रांच में पढ़ रहा हूँ, इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, गांव का बच्चा है और बिल्कुल इसका घर में जानता हूँ जिस परिवेश में इस बच्चे ने पढ़ाई की है। और बीएचयू एक सपना होता है हर इंसान का। लोग बड़ी बड़ी जयपुर में, सीकर में कहीं जाओ, कोचिंग चलती इस नाम पे कि बीएच में एडमिशन के लिए तैयारी करवाते वो लोग, उसके नाम पे मोटा पैसा चाहते। उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अपने गांव के बच्चा वहाँ गया है तो ये कोई कम बात नहीं है। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और इस परंपरा को आप बनाए रखना और आगे तक इसको ले जाना। अब मुझे बताइए कि जब आप पढ़ाई करते हो तो क्योंकि जेई एडवांस है तो ये अलग पढ़ाई से जो स्कूलिंग एजुकेशन है उससे कैसे अलग है ये पढ़ाई? अलग कि वहाँ पे काफ़ी हर टॉपिक को डेप्थ में कवर करना रहता है और कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी पड़ती है। जैसे बोर्ड में तो केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो लगभग उन्हीं में से आते हैं, लेकिन उसका काफ़ी सिलेबस वास्ट होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन से? जेई में जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स ही होता है, क्योंकि इसके जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कुछ हद तक टफ होते हैं। काफ़ी हद तक मैथ्स का है। आपको कौन सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता है? सर मैथ ही लगता है। मैथ में थोड़ा लेंदी भी ज़्यादा होता है, कंसेप्ट बहुत बढ़िया होते हैं। यहाँ पे और कोई बच्चा जिसको मैथ के अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट चैलेंजिंग लगता हो? सभी को मैथ लगता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे हम जिस परिवेश में हैं और तो यहाँ के और बाकी बच्चे भी होंगे जो आपके जूनियर हैं, अभी कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 8th में है, तो उनके लिए कोई विशेष मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, उनके लिए यही मैसेज है कि वो लगातार निरंतर पढ़ते रहे। और जैसे कई फाउंडेशंस चल रहे हैं, जैसे जीनियस फाउंडेशन है, तो ऐसे फाउंडेशंस में आए और बढ़िया 1-2 साल तैयारी करें, अच्छे से लगन से मेहनत से तैयारी करें और अपने आसपास का घर परिवार का और टीचर्स का नाम रोशन करें। आपके हिसाब से कोई मैसेज बच्चों के लिए? जी, मेरा भी यही मैसेज है कि उन्हें स्टूडेंट्स को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर्स तो साथ साथ मेहनत करते ही हैं, वो भी पूरा अपना जी जान लगा देते, तो स्टूडेंट्स को भी अपने पूरी जी जान लगा देनी होगी पढ़ने के लिए। और कठिन मेहनत से ही परिणाम आएंगे। और जीनियस स्कूल तो खड़ा ही है। मैं सबसे कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक इक्वेशन है, इक्वेशन समझते हैं मैथ्स में? जेई सक्सेस इन जेई इजिकल टू क्या होना चाहिए, क्या मेहनत होगी? सक्सेस इन जेई इजिकल टू क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इन टर्म्स ऑफ कैसे हार्ड वर्क कंटिन्यूस लगातार 10 से 12 घंटे की पढ़ाई वगैरह करनी होती है। और आपका? सर कंसिस्टेंसी विथ हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी विद हार्ड वर्क। डिसिप्लिन विद हार्ड वर्क। डिसिप्लिन। यस, बहुत बड़ी बात बताई आपने। कंसिस्टेंसी और मतलब सेटिंग प्लान भी उसमें मैटर करता है। सेटिंग प्लान। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करे सब कुछ। जी हाँ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। सर हम इसको देखें, जेई बोलते हैं जिसको सक्सेस इन जेई,
इजिकल टू वट, तो उसमें एक संस्था आप चला रहे हो, आपका क्या इसमें इनपुट है? सर देखो, मेरा सबसे पहले ये मानना है कि ज़्यादातर बच्चों में जो समस्याएं देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि बच्चे किसी से मोटिवेट होकर के 1 दिन 2 दिन काम कर लेते हैं, 5 दिन काम कर लेते हैं, उसके बाद में वो ट्रैक छोड़ देते हैं, फिर 10-5 दिन मस्ती हो जाती है, फिर 1 दिन बैठते हैं। तो जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि किसी भी बड़ी से बड़े चैलेंजेस को अगर क्रैक करना है तो कंसिस्टेंसी जो है, मतलब सतत लगातार निरंतर काम करना एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। साथ में मोटिवेशन के बजाय मैं डिसिप्लिन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहूँगा। मोटिवेटेड आदमी 1 दिन 2 दिन काम कर सकता है, लेकिन जो अनुशासित आदमी है वो रोज़ काम करेगा, निरंतर काम करेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं मानता हूँ इसके अंदर वो होती है कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, उसमें पोटेंशियल लेवल क्या है, बच्चे में जन्मजात जो उसका जो उसमें जो वर्चूज़ वगैरह हैं वो कैसी हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बच्चों, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जिस हिसाब से इसका जो बोलते हैं सिलेबस है, जिस हिसाब की तैयारी है, तो ऐसा आपकी लाइफ में कोई स्पेशल फनी मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो तैयारी करते वक्त का? एनी ऑफ यू? फनी मोमेंट्स तो ये टीचर्स का ही होता है, वहाँ जैसे फंक्शन टीचर्स प्रोग्राम वगैरह करते हैं, क्लास वगैरह में गाने वगैरह गवाते हैं, तो डांस वांस कर लेते हैं? डांस नहीं, सिंगिंग वगैरह कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो आपके परिवारों में से कोई इंजीनियर है ऑलरेडी? किसके आपके कोई परिवार में इंजीनियर है? हाँ, चाची कौन है? चाचा जी। चाचा जी इंजीनियर है। तो उन्होंने मोटिवेट किया आपको? अच्छा, तो आपके कोई परिवार में कोई इंजीनियर? तो ये सोच कहाँ से पैदा हुई, जैसे इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी में जाना है, जे एडवांस करना है, तो ये सोच कहाँ से डेवलप होती है? टीचर्स वगैरह होते हैं तो स्कूलिंग से ही वो बताते रहते हैं कि हाँ कि मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट होता है, जेई होता है, नीट होता है, वो बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। और दूसरा आजकल सोशल मीडिया है ही, तो वहाँ से मुझे पता चला। यहाँ एक टीचर्स ने जो फाउंडेशन रखी है, उसके टीचर्स हमारे को मैथ्स साइंस के क्वेश्चंस कराते रहते हैं, तो हमें टीचर्स से भी पता चला है उसी वक्त, और हमारा खुद का भी इंटरेस्ट था मैथ्स के अंदर, तो इसीलिए हमने मैथ्स चुनी और आईआईटी की तैयारी की। टीचर से ही पता लगा। टीचर से पता लगा। ऐसा किसी को लगा कि उसको अपने आप में आया, ऐसा कुछ है जिसने अपने आप से सोचा? सबको टीचर से ही पता चला। तो दोस्तों, बच्चों एक चीज़ और बताओ, आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो नॉर्मल रहता है या कुछ अलग इसमें आपने मेंशन किया हुआ है? कि जैसे हर जेई करने वाले हर बच्चे का रूटीन सेम ही होता है। पहले तो क्लासेस लेगा, फिर उसकी 7 से 8 या 10 घंटे की सेल्फ स्टडी होगी। वो प्रयास करेगा, क्वेश्चंस करेगा, होंगे नहीं लेकिन फिर भी ट्राई करता रहेगा। तो बस सेम फिर वही खाना, घर वाले होंगे पास में, घर वाले नहीं होंगे तो हमारे जो पीजी है उनके अंदर खाना खाना, फिर वापस पढ़ना, फिर सोना, फिर वापस वही रूटीन फॉलो। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से मैं आज तक इंटरव्यू किया हूँ कि आपकी जो सेल्फ स्टडी और बोर्ड क्लासेस भी है, तो उसको कैसे मैनेज करते हो एक साथ? जी, वो मैनेज हो जाती है। जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो अपने आप से शेड्यूल बता देते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये करना होता है, इस टाइम पे ये करना होता है। वो अपने आप मैनेजमेंट ही वो सब कुछ मैनेज करके दे देती है, बस अपने को उसके ऊपर काम करना रहता है बस। तो आपने कभी, आपको लगा कि अब नहीं होगा, अब छोड़ देना चाहिए इसको, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रॉप ज़रूर आता है, लेकिन वो मोटिवेशन से खुद को मैनेज करना पड़ता है फिर। तो वहाँ पे कौन मदद करता है आपको उस कंडीशन में? हमारे टीचर्स ही करते हैं मेनली तो सर। तो टीचर से आप रेगुलर कनेक्ट में रहते हो, ठीक है। और कोई स्पेशल टारगेट, कोई सपना आपका? जैसे बड़ा सपना से खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, कोई कंपनी में जॉब करनी है, वैसे बहुत सारे सपने हैं अभी तो। बहुत सारे सपने हैं। आपका कोई? बीटेक करने के बाद में गवर्नमेंट से मतलब सिविल सर्विसेज में जाने का। सिविल सर्विसेज में जाना, देख बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब से बच्चों ने यहाँ पे स्कूल के साथ ही जेई एडवांस की तैयारी की, और आज इनमें से ही कुछ बच्चों के आ रहे हैं, किसी को स्टार्टअप करना है, किसी को यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाना है, तो ये सोच है वो साधारण नहीं है, ये सोच दिमाग में आना। इस लेवल में जब किशोरावस्था में बच्चे हैं, यहाँ से बच्चे किधर भी डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आज बच्चे यूपीएससी के बारे में सोच पा रहे हैं, सिविल सर्विसेज के बारे में सोच पा रहे हैं, एमएनसीज के बारे में सोच पा रहे हैं। क्योंकि कई बच्चों को तो पता ही नहीं रहता इस कंडीशन में धर्मपाल जी कि वो एमएनसी के फुल फॉर्म में जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चे सोच पा रहे हैं इस कंडीशन के बारे में। और कुछ विशेष इनपुट आपका बच्चों?
जी बस टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत, और कठिन से कठिन जो जो मुसीबत होगी या कठिन से कठिन जो एग्ज़ाम भी होगी ना, जो जेई जैसी जो इंडिया की टॉप एग्ज़ाम है, वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे सोशल मीडिया और मोबाइल से कैसे दूरी बनाई आपने या उसको साथ रखा? सोशल मीडिया तो मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, मैं किसी भी तरीके से नहीं यूज़ करता हूँ। मैं बस तभी यूज़ करता हूँ जब मेरे को कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, जब टीचर अवेलेबल नहीं हो, टीचर की कुछ प्रॉब्लम कुछ भी हो, तभी मैं यूज़ करता हूँ, वरना मैं दूरी रखता हूँ। मेरे पास मोबाइल था ही नहीं, घर वालों ने पहले दिलाया ही नहीं। फ़ोन ही नहीं था। मेरे पास भी मोबाइल वगैरह नहीं था। नहीं सर, फ़ोन नहीं था। ये लो, सबसे बड़ा वजह ये भी है कि इन मैक्सिमम बच्चों के पास मोबाइल नहीं था। और अपने स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो आप? जैसे कई लगता नहीं, जैसे अपना 8-10 घंटे पढ़ लिए, बोरिंग हो रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हो? खुद के माइंड को रिलैक्स करना होता है थोड़ा बहुत। कैसे करते हो? डांस वांस करते हो? डांस वगैरह नहीं, जैसे छोटा कीपैड फ़ोन वगैरह था तो मैं तो गाने वगैरह सुन लेता था थोड़ा बहुत। आपका? सर थोड़ा बहुत बाहर घूम के आ जाए। हाँ। थोड़ा बहुत बाहर घूम लिया, दोस्तों से थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, या फिर सो गए न तो टाइम मिला उसमें। तो आपने सो के रिलैक्सेस को करते हो स्ट्रेस को, और आप? हम भी छत के ऊपर, हमारे जो घर था उसकी छत के ऊपर हम भी गाने सुनते सुनते घूमता था मैं। मतलब कुछ डिमोटिवेट होते थे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता था, तो फिर ऐसे कुछ करने की भी नहीं आती थी, कुछ काम भी ज़्यादा रहता नहीं था, तो फिर सोचा ठीक है पढ़ ही लेते हैं, अच्छा है। उसमें भी पढ़ ही लेते थे। हाँ। मैं तो क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता था। तो स्पोर्ट्स से बच्चे जुड़े हैं कि कोई सो के अपना टाइम पास करता है, मतलब अपने रिलैक्स करने के लिए। तो ये हमारे साथ बच्चे थे जो जिन्होंने इस बार जेईई एडवांस में, एक बच्चा है जो लास्ट ईयर का है और हमारे गांव का ही है, और इसने बीएचयू में अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और आगे सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो हमारे साथ मौजूद है स्कूल के जो निदेशक हैं, डॉक्टर जो डायरेक्टर हैं धर्मपाल जी। सर, आपकी एजुकेशन फिलोसफी क्या है? देखिए सर, एजुकेशन का सबसे बड़ा जो पार्ट है आज की डेट में, वो है सिर्फ एजुकेशन का मीन ये नहीं है कि हम लोग बच्चे को कितने मार्क्स दिला पा रहे हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि हम लोग किस बड़े इंस्टीट्यूशन में बच्चे को सिलेक्शंस दिला पा रहे हैं। एजुकेशन एक बच्चे को बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीना सिखा पाती है। जीवन में जो आने वाले चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको किस तरह से हम लोग एक पूरे पेशेंस के साथ में हम लोग उनका सामना करें, अपनी किस अप्रोच के साथ में हम लोग जीवन को आगे बढ़ाएं। एजुकेशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल इसी चीज़ में प्ले करती है। बाकी आज के डेट में ज़्यादातर लोग एजुकेशन का मतलब सिर्फ बोर्ड के परसेंटेज से या फिर किसी कंपनी में जाकर के रिक्रूटमेंट से देखते हैं, जो कि मेरी नज़र में गलत है। तो ग्रामीण परिवेश में आप ये संस्था चला रहे हैं, तो क्योंकि आप भी अपनी भी पढ़ाई यहीं से ही करी है, तो अब तक की आपकी क्या उपलब्धि है और इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि आज पहली बार ये आपने इसको ओपन किया है, पहले भी आप कई सालों से स्कूल चला रहे हैं, और तो यहाँ पे पहली बात तो कि इसमें आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आज तक की? चाहिए ये नहीं कि ये बच्चे हैं, इससे पहले भी होंगे, तो आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और इसको आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो एक बच्चे की सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करते नहीं हैं। और मैं भी लगभग इसी तरह का स्टूडेंट रहा हूँ। जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरी पीजी चल रही थी, उस समय मेरे पापा की डेथ हो गई, जो कमाने वाले परिवार में एकमात्र सदस्य थे, अकेला भाई हूँ। इनकम ऑफ सोर्स के रूप में मेरे पास में उस समय कुछ था नहीं। कुछ समय के बाद मम्मी की डेथ हो गई, एक दो मेरे जो सिस्टर हैं उनकी शादियाँ हो चुकी थी। तो उस समय मैं जब उस दौर को याद करके देखता हूँ तो एक सिंगल फूटी कौड़ी मेरे पास में नहीं हुआ करती थी, सिंगल पेनी नहीं हुआ करता था। तो मैं इस बात का खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ कि संसाधन किसी बच्चे की सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करते नहीं है। तो हम लोगों ने बेसिकली 2011 में यहाँ पर नींव लगाई, और पढ़ाई शुरू से ही, जैसे मैं पहले मैं मिलिट्री स्कूल पढ़ा हूँ, उसके बाद में कुछ मेरी एजुकेशन सीख कर रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। तो एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में मैंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन शुरू से ही मेरा एक ध्येय रहा है कि मैं नौकरी करूंगा, कहीं पर जाकर के कोई जॉब करूंगा, तो हो सकता है कि मैं अपनी मिसेज को पाल पाऊं या मैं अपने 2 बच्चों तक खुद को सीमित कर पाऊं। लेकिन एक शुरू से एक जुनून था दिमाग के अंदर कि कुछ सोसाइटी को बड़ा कंट्रीब्यूट करें, कुछ
ये जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए कुछ बहुत बड़ा करें। और मुझे लगता है कि एजुकेशन से बड़ा कोई माध्यम हो नहीं सकता ये सब कुछ करने का, इसलिए इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। आपने प्रहलाद जी उपलब्धियों के बारे में पूछा, तो उपलब्धियाँ तो मैं अनगिनत उपलब्धियाँ हम लोगों ने पिछले इन सालों में हमारे साथ में हमारे खाते में जोड़ी। आई मीन कुछ विशेष बड़ी जिसको आपको लगता है, क्योंकि सारी उपलब्धियां हैं और बहुत सारी हैं और आपका मेहनत भी कर रहे हो उस लेवल पे। हम जिस उपलब्धि, जैसे जो सबसे बड़ी उपलब्धि आज तक की आपकी, वो बताइए सर, दो तरह से एक स्कूल की जो उपलब्धियां होती है वो तीन तरह से देखी जाती हैं। पहला तो ये होता है कि जो पैरामीटर होता है किसी बच्चे को तोलने का, वो सबसे पहला तो ये